नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम निबंध देखेंगे। निबंध का अर्थ है निबंध, जिसका कोई बंध न हो, यानी निबंध। निबंध में कोई बंध नहीं होता, यानी आप जितना चाहे लिख सकते हैं। आज हम निबंध देखेंगे कुत्ते की आत्मकथा। तरह तरह की आत्मकथा हम लिख सकते हैं। कुत्ते की आत्मकथा यानी कुत्ता स्वयं अपने बारे में बातें कर रहा हो, अपने दुख की कहानी, सुख की कहानी हमें बता रहा हो। इसी तरह हमें लिखना है। जैसे एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, एक मनुष्य की आत्मकथा, कुत्ते की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, इस तरह हम आत्मकथा लिख सकते हैं। तो आत्मकथा का अर्थ है अपने आप अपनी कहानी बतानी है, अपनी बीती हुई कहानी, अपनी यादगार कहानी। तो यहाँ पर कुत्ते की आत्मकथा, तो कुत्ते की आत्मकथा निबंध हमने पाठ के आधार पर लिया है। कुत्ते की वफादारी पाठ से हमने ये निबंध लिया है, कुत्ते की आत्मकथा। बराबर। तो सबसे पहले हम मुद्दे को ध्यान में रखते हुए निबंध को आगे ले जाएंगे। तो अनुभवी प्राणी, फिर उसका जन्म और बचपन कैसे हुआ, कैसा बीता, मालिक के घर में सुखी जीवन बिताना, फिर बुढ़ापा और उपेक्षा, वर्तमान दशा। ये जो मुद्दे दिए गए हैं, उस मुद्दे के आधार पर हमें निबंध लिखना है। तो चलो बच्चों, हम निबंध लिखते हैं। तो मैं गलियों में मारा मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। तो कुत्ता स्वयं कहता है कि मैं एक कुत्ता हूँ जो गलियों में, गली गली में फिरने वाला, गली गली में भटकने वाला एक कुत्ता हूँ। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की भला क्या आत्मकथा हो सकती है। तो कुत्ता कहता है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की भला क्या आत्मकथा हो सकती है, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहे हैं। मेरा जो जीवन है सुख दुख से भरा हुआ, कभी सुख मिला, कभी दुख मिला, कभी सुख सहन करे, दुख सहन करे। मैं आपको अपनी व्यथा कथा सुनाता हूँ। तो आज मैं अपनी व्यथा बताता हूँ, अपनी कथा बताता हूँ, अपने जन्म की कथा, अपने सारे नर से अनुभव मैं आज आपको सुनाता हूँ। अपनी दुख भरी कहानी, अपनी सुख भरी कहानी मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे कुत्ता स्वयं बोल रहा हो, इसी तरह हमें लिखना है निबंध। तो कुत्ता कहता है कि मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। किसान मतलब खेड़ूत परिवार में। खेड़ूत परिवार में मेरी माँ एक पालतू कुतिया थी। उन लोगों ने, किसानों ने पाला था और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। उसी किसान के घर में मेरा जन्म हुआ और वही किसान के घर में मेरा जन्म हुआ। मैं अपनी माँ के पीछे पीछे इधर उधर घूमता था। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ के पीछे पीछे घूमता था, इधर उधर घूमता फिरता, माँ के पीछे पीछे जाता। मेरा जो रंग था वो सफ़ेद था, दूध की तरह। जैसे दूध सफ़ेद रंग का होता है, ऐसा बढ़िया रंग था मेरा, सफ़ेद रंग। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते। बच्चे हो बूढ़े हो, सब मुझे प्यार से उठा लेते। सब मुझे, मेरे साथ सब लोग खेलते, सब मुझे प्यार करते। यानी मैं जब छोटा था तो इतना बढ़िया दिखता था कि सब मुझे प्यार करते, सब मुझे अपनी गोदी में उठा लेते। बच्चे भी उठा लेते, अपने साथ खेलते खिलाते मुझे। लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते थे। जो लोग हैं वो लोग हमेशा मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने को देते। तरह तरह की जो खाने की चीज़ है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें
वो लोग मुझे खाने के लिए देते। लेकिन उन सब में मुझे बिस्कुट ज़्यादा पसंद थे। लेकिन मुझे बिस्कुट अच्छे लगते थे, मैं सदा खुश रहता था और उन सब लोगों के बीच मैं एकदम खुश रहता था और सबके साथ मिलजुल कर रहता था। एक दिन की बात है, एक दिन उस किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों में बेच दिया। एक दिन की बात है, एक किसान के घर एक अमीर आदमी आया, धनवान आदमी आया गरीब किसान के घर, और उन्होंने मुझे देखा तो वो मुझ पर मोहित हो गए और मुझे उन लोगों ने अमीर हाथों में बेच दिया, अमीर के हाथ बेच दिया। उस वक्त मैं बहुत सुंदर और तंदुरुस्त दिखाई दे रहा था। जब मैं छोटा था तो बढ़िया दिखाई दे रहा था, एकदम तंदुरुस्त सुंदर। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश था, यानी जिन्होंने मुझे खरीदा था वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हो गया। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे, खाने के लिए, पीने के लिए, घुमाने के लिए, इस तरह ख्याल रखते थे। वह मुझे टॉमी कहकर पुकारता था। उन लोगों ने मेरा नाम रखा था टॉमी। वैसे हमारे घर भी कोई प्राणी हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो या जो भी हो, उन सबका, कुत्ता हो, इस तरह सबका हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं। उसी तरह उन लोगों ने मेरा नाम टॉमी रखा। जहाँ भी जाता वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते। जो नया मालिक था वो मालिक बहुत अच्छा था, जो मुझे घुमाने के लिए ले जाता था अपने साथ। कभी कभी वह मुझे अपने कार में बिठाकर भी ले जाता था। कभी कभी मैं उनके साथ चल कर जाता था, कभी कभी कार में बिठाकर वो मुझे हवाखोरी करने के लिए ले जाता था। कार में बिठाकर वो मुझे ले जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था, मैं भी अपने मालिक की सेवा करता था। रात के समय मैं उसके बंगले की रखवाली करता था। तो जिस तरह मालिक मेरा ख्याल रखते थे, उसी तरह मैं भी अपने मालिक का ख्याल रखता था। मेरे मालिक के बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बंगले में अगर चोर, कोई डाका, कोई भी व्यक्ति आए बाहर का, तो मैं उसे भौंक भौंक कर भगा देता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। मालिक के बच्चे थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, अपनी गोदी में उठा लेते। कभी कभी वो मुझे अपने साथ गेंद खिलाते थे, तो वो मुझे अपने साथ गेंद खिलाते थे। गेंद मतलब दड़ो। गेंद के साथ मुझे भी खेलने देते थे। लोगों को मेरे साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था, उन्हें बड़ा मज़ा आता था, बच्चों को भी मज़ा आता था और मुझे भी उन लोगों के साथ खेलने में बहुत बड़ा मज़ा आता था। मैं खुश था। लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते, तड़की छाई रहती है। अब धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती। मेरी उम्र बढ़ने लगी, धीरे धीरे मैं बूढ़ा होने लगा, मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा, मैं कभी कभी बीमार रहने लगा। इसीलिए मैं कमज़ोर होता चला गया। अब मैं कमज़ोर होने लगा, मुझ में ताकत नहीं रही, बूढ़ापा अपना असर दिखाने लगा। मैं अब बूढ़ा होने लगा। न मैं पहले की तरह ताकतवर रहा और न ही सुंदर। मैं पहले बहुत ताकतवर था, रात को भी पहरा देता था, अगर कोई चोर आए तो उसे भगा देता था। लेकिन अब मुझ में ऐसी ताकत नहीं रही, पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा और नहीं सुंदर। पहले तो मैं सुंदर दिखता था,
लेकिन अब मेरी सुंदरता भी कमज़ोर हो गई, मेरे बाल भी गिरने लगे, मैं एकदम धीरे धीरे मेरा शरीर गलने लगा। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का रुख बदल गया। पहले तो वो लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जैसे ही मेरा जो रंग है, मेरी जो ताकत है, मेरा जो बूढ़ापा है, उनकी वजह से मेरे मालिक और उनके परिवार के लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम था वो घटने लगा। अब मैं उनके लिए पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं उनके लिए भार रूप रहा, भार रूप बन गया। अब मैं सबके लिए बोझ बन गया, भार रूप बन गया। आखिर एक दिन मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर एक दिन मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जगह उन्होंने एक दूसरा सुंदर सा पिल्ला पाल लिया। मेरी जगह उन्होंने एक दूसरा वो कुत्ता ले आए, एक सुंदर छोटा सा पिल्ला ले आए और उन्होंने उसे पाला, वहाँ पालने लगे। मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया और नया कुत्ता ले आए। मालिक ने मुझे भले ही घर से निकाल दिया, पर मैं वही उसके दरवाजे पर खड़ा रहता था। मालिक ने मुझे भले घर से निकाल दिया, लेकिन मैं हमेशा उन्हीं के दरवाजे पर खड़ा रहता। नौकर चाकर रूखी सूखी जो भी डाल जाते वो मैं खा लेता। उन लोगों का जो रुहिया था वो बदल गया था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, नया कुत्ता ले आए, लेकिन मैं, भले मेरे मालिक बेवफा हो, लेकिन मैं बेवफा नहीं था। मैं तो उनके दरवाजे पर खड़ा रहता था हमेशा। भले बूढ़ा हुआ, लेकिन मैं घर की रखवाली करता था। घर के जो नौकर चाकर थे वो मुझे रूखी सूखी रोटी दे जाते थे। जो भी बचा कुचा खाना हो वो लोग मुझे डाल देते और मैं खा लेता। ऐसा खाकर मैं वहाँ पर पड़ा रहता। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मुझे बंगले के दरवाजे से भी भगा दिया गया है। पहले तो मैं दरवाजे की रखवाली करता था, लेकिन अब मालिक ने मुझे दरवाजे पर भी नहीं रहने दिया। उसके नौकर चाकर आकर वो मुझे दरवाजे से निकाल देते, भगा देते। अब मैं उन सब के लिए बोझ बन गया था। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा। वो लोग मुझे बोझ सा मानते थे, लेकिन अब मुझे भी अपना जीवन बोझ सा लगने लगा। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता रहा। जीवन बोझ बन गया मेरा। मौत का इंतजार करता, पेट भरने के लिए यहीं कहीं भटकता फिरता। कहीं से जो भी मिले रूखी सूखी वो खा लेता। जिसके भी दरवाजे पर जाता वही लोग 2 डंडे जमा देते। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो गरज मतलबी है। ऐसा मुझे होने लगा। मैं जिसके भी दरवाजे पर जाता वहीं पर वो लोग मुझे क्या करते, डंडे जमा देते, मारते, डंडे से फटकारते। किसी के भी दरवाजे पर जाता तो वो लोग मुझे डंडे मारकर भगा देते थे। आज मुझे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा। आज मुझे अपने बुढ़ापे पर तरस आने लगी। अपने बुढ़ापे पर तरस आ रही थी, पर क्या करूं। अब तो बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अब तो मैं बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ, कब मौत आए और मुझे यहाँ से छुट्टी मिले। इंतजार
प्रतीक्षा करता हूँ, मौत की प्रतीक्षा करता हूँ, जब कब मुझे मौत आए और मैं यहाँ से, इस दुनिया से विदा लूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा निबंध है कुत्ते की आत्मकथा। तो कुत्ते की आत्मकथा के लिए आपको सबसे पहले कुत्ता बनना होगा, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से मतलब आप कुत्ते की तरह सोचेंगे। कुत्ता जिस तरह सोचता है, इसी तरह कुत्ते की तरह सोचकर आत्मकथा लिखनी है। जैसे कुत्ता अपने बारे में अपनी कथा बता रहा हो, अपनी विवशता बता रहा हो, अपनी लाचारी बता रहा हो, अपने जन्म से लेकर अपने बुढ़ापे की सारी कहानी बता रहा हो, इसी तरह आपको कुत्ते की आत्मकथा निबंध लिखना है, बराबर। तो सबसे पहले आपको ये निबंध अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़कर फिर अपने आप लिखना है। मैं फिर से एक बार ये पढ़ लेती हूँ। मैं गलियों में मरा मरा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की भला क्या आत्मकथा हो सकती है, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है। मैं अपने जीवन में दुख सुख बहुत सहे है। मैं अपने आप को अपनी व्यथा कथा सुनाता हूँ। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी किसान के घर में मेरा जन्म हुआ था। मैं अपनी माँ के पीछे पीछे इधर उधर घूमता था। मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए देते थे। मुझे बिस्कुट ज़्यादा पसंद था। मैं सदा खुश रहता था। एक दिन एक किसान ने मुझे अमीर के हाथ में बेच दिया। उस वक्त मैं बहुत सुंदर और तंदुरुस्त दिखाई देता था। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। उन्होंने मुझे मेरा नाम रखा था टॉमी, और टॉमी कहकर बुलाते थे। जहाँ भी जाता वह मुझे अपने साथ ले जाते। कभी वह लोग मुझे कार में बिठाकर हवाखोरी भी करवाते थे, घुमाने ले जाते थे। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय मैं उसके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। वो कभी कभी मुझे अपने साथ खिलाते थे। उन्हें मेरे साथ खेलने में बहुत बड़ा मजा आता था। एक दिन लेकिन सबके दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं बूढ़ा हो चला। मैं कमजोर होता चला गया। बुढ़ापे अपना असर दिखाने लगा। न मैं अब पहले की तरह ताकतवर रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का जो रुख था वो बदल गया। मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का जो रुख था, स्वभाव था, वो बदल गया। धीरे धीरे उन लोगों का प्रेम मेरे प्रति घटने लगा। मैं अब उनके लिए एक भार रूप सा बन गया। आखिर एक दिन मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जगह उन्होंने दूसरा पिल्ला पाल लिया। मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं हमेशा उसके दरवाजे पर पड़ा रहता, उसके घर की रखवाली करता। नौकर चाकर रूखी सूखी जो भी थे डाल देते और मैं वही खा लेता और पड़ा रहता। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं बंगले के दरवाजे पर भी भार रूप लगने लगा। वो लोग मुझे बोझ रूप मानते थे। मुझे भी अपना जीवन बोझ रूप लगने लगा था। मैं पेट भरने के लिए इधर उधर मारा फिरता रहता। जिसके भी दरवाजे पर जाता वो लोग मुझे डंडे जमा देते, यानी डंडे से फटकारते, मारते, पीटते। आज मुझे अपने बुढ़ापे पर तरस आ रही थी। क्या करूं? अब तो बस मौत का इंतजार करता हूं। तो यहाँ पर कुत्ता कहता है कि बुढ़ापे की वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं इंतजार करता हूँ कि कब मेरी मौत आए और मैं इस दुनिया से विदा लूँ।
तो इस तरह कुत्ते ने अपनी कहानी बताई। आपको भी अपने निबंध की नोट में कुत्ते की कहानी, कुत्ते की आत्मकथा लिखनी है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ये ज़रा ध्यान से मैं आपको फोटा है ध्यान से बताती हूँ, आप ज़रा लिखेंगे ध्यान से। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।